प्रदेश सरकार पर केदारनाथ का व्यवसायीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने निकाली श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। हरिद्वार केदारनाथ के व्यवसायीकरण और 228 किलो सोने के घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने निकाली श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, जिस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश सरकार और केदारनाथ समिति के अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। मेहरा का कहना था कि केदारनाथ स्थित कृष्णा गुफा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा जाना उत्तराखंड की आस्था के साथ खिलवाड़ है। एक तो केदारनाथ धाम में सोने की चोरी जो लेकर हम लोग 1 साल से मुकर हैं, हम उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। अब शंकराचार्य जी और भगवान के मंदिर में राजा रंग बराबर होते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं PTC के, उन्होंने शंकराचार्य जी पे एकदम बयान दे दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जब मोदी जी ने गर्भगृह के नियम तोड़े और जहाँ आप और मैं मोबाइल लेके नहीं जा सकते, 5 कैमरे लेके गए, तो नरेंद्र मोदी जी को एक नोटिस देने की हिम्मत नहीं कर सके और 1 रुपये का अर्थदंड नहीं लगा सके। वो आज शंकराचार्य जी पे सोने की चोरी पे बात करते तो कहते सोना था ही नहीं। तो वो ये बताया कि 18-19 गुणों में क्या किया, आपने खंडन क्यों नहीं किया जब समाचारों में आ रहा। जब आपने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी तो क्यों की थी, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। और जाँच करने में क्या है, निर्दोष हो साबित हो जाएगा तो अच्छा है ना, लेकिन आप जांच करने से क्यों बच रहे हैं। तीसरा कृष्णा माई की गुफा का विषय है। जिस कृष्णा माई ने वहाँ वर्षों तपस्या की, उसमें एक दिन नरेंद्र मोदी जी उस गुफा में गए और गुफा का नाम जो है रख दिया गया कृष्णा की जगह पर मोदी गुफा, और उसमें टिकट लगा दिया गया। ज्योतिर्लिंग का स्थान है, भगवान ये देवभूमि है, क्या कोई जो ऐसा धर्मावलंबी है जो भक्त है वहाँ गया है और उसके पास पैसा नहीं है, वो कृष्णा माई की गुफा का पुण्य लाभ नहीं ले सकता। तो ये व्यवसायीकरण जो हो रहा है इसका हम विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में जो मंदिर बना हो ट्रस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं नाम का, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करने चले गए, इसका हमको अफसोस है, लेकिन उन्होंने एक कहा है कि हमने कानून बना दिया, उसका पालन कौन करेगा। कल मैंने पूरी प्रेस वार्ता में एक डेमो करके दिखाया। हमने कल भी केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से जो QR कोड जारी हुआ है उसमें हमने कल पैसा डालवाया PCC में, सारे पत्रकारों के सामने पैसा दिल्ली गया। तो ये साबित करता है कि कार्रवाई नहीं हो रही, खाली जनता को बरगलाने के लिए TV चैनल्स में बयान देते हैं, अखबारों में बयान देते हैं, हकीकत कुछ और है। हम कह रहे ट्रस्टियों के नाम सार्वजनिक करें, कौन कौन उसमें पार्टनर्स है उसके नाम सार्वजनिक करो, जिनने केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम का वीजा इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जिस दिल्ली के धाम का विरोध हो रहा है उस पर तो सरकार बैकफुट में आ चुकी है, बयान दे चुकी है, CM खुद बयान। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पहले ये बताया कि 10 तारीख को सच बोल रहे थे कि 19 तारीख को सच बोल रहे हैं। बैकफुट पे कैसे आई भाई, आपने बना दिया कानून, लेकिन कल मैं कह रहा हूँ, कल मैंने QR कोड में पैसे डाले हैं और पूरा डेमो किया है पूरे PCC में सारे पत्रकारों के सामने। कल भी पैसा दिल्ली जा रहा है, आज भी उसमें ये लिखा है QR कोड में केदारनाथ धाम ट्रस्ट छोटा सा दिल्ली। अब आदमी गांव में बैठा है, उसको चलने की हिम्मत नहीं है, वो सोचा बाबा जी को मेरे पास पैसा है मैं बाबा को चढ़ा देता हूँ। वो पैसा डाला सेठों के जेब में, वो केदारनाथ बाबा को तो जा नहीं रहा। दूसरा हम कह रहे हैं कि जब सोना की परत चढ़ाने की बात है, जो चांदी था वो कहाँ गई। आपने तांबा लगा के सोने की परत लगा के चांदी हटाई, वो चांदी कहाँ है। ये हमारे कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर BKTC दे दे, स्पष्ट कर दे, वो ब्लैक एंड व्हाइट में सबके सामने रख दे। जनता को जानने का हक है कि हमने जो चढ़ाया वो कहाँ गया और बाबा केदार के पास जो संपत्ति है वो कहाँ है, उसका क्या रख रखाव है। इसको जानने का पूरे हिंदुस्तान के और पूरे विश्व में जो सनातन धर्मी को जानने का अधिकार है। जो सोने वाला मामला है लगभग 1-2 साल पुराना है, आने वाले टाइम पे केदारनाथ चुनाव भी आ रहे हैं। देखिए इसको नहीं देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं माफी मांगते हुए कहूँगा, हम 1 साल से इस विषय को उठा रहे हैं। के अंदर देवता का निवास है, खुद देवता ने कह रखा मैं कण-कण में हूँ। तो उस मनुष्य की जब हम कुत्ते बिल्ली पर भी दया करने की बात करते हैं तो हम मनुष्य के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं, हम मनुष्य को कैसे बंधन में डाल सकते हैं। तो यही हमारा विषय है।